मेरे दोस्त, अगर आप लोग भी किसी भी बैंक से या फिर किसी भी एनबीएफसी कंपनी की ओर से लोन लिया था और लोन लेने के दौरान आपने किसी भी यूपीआई ऐप जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इसके अलावा ढेर सारे यूपीआई ऐप्स आते हैं, इनमें से किसी भी एक यूपीआई ऐप में आपने ऑटो पे इनेबल करवाया था ताकि हर महीने आपके बैंक अकाउंट से ईएमआई डेबिट हो सके और आपका एक भी ईएमआई बाउंस ना हो। उस सिचुएशन में आपने ऑटो पे इनेबल करवाया था, बट अब जो है आपने सारा लोन अमाउंट पे कर दिया, यहां तक कि आपका लोन अकाउंट परमानेंटली क्लोज भी हो चुका है। उसके बावजूद भी फोन पे या गूगल पे या फिर पेटीएम एप्लीकेशन में ऑटो पे एक्टिव दिख रहा है। तो उस सिचुएशन में किस तरीके से आप ऑटो पे को क्लोज करवा सकते हैं, किस तरीके से ऑटो पे को रिमूव करवा सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम पूरे विस्तार से समझेंगे। क्योंकि काफी सारे ऐसे यूजर्स हैं जो बार बार इस तरह का सवाल करते हैं कि मैंने सारा लोन अमाउंट पे कर दिया, मेरा लोन अकाउंट नंबर क्लोज हो चुका है, उसके बावजूद भी ऑटो पे इनेबल हो रखा है, कहीं मेरे बैंक अकाउंट से पैसे काट ना ले या फिर कहीं और कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोन नहीं भरते हैं तो उस सिचुएशन में आपके सिविल स्कोर पर भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि मैंने लोन अमाउंट सारा पे कर दिया है, ईएमआई पे कर दिया है, उसके बावजूद भी एक्टिव दिख रहा है। तो ऐसे हम किस तरीके से उसको डीएक्टिवेट करें, कैसे हटाएं? तो भाई वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि फोन पे में आप किस तरीके से ऑटो पे को चेक कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे यूजर्स को चेक करने का प्रोसेस भी पता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, फोन पे एप्लीकेशन को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लीजिए। उसके बाद सिंपल ओपन कर लेना है। ओपन करने पर इस तरह का पेज आएगा, इसको आप अनलॉक कर लीजिए। अब देखिए यहां पर आपको प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा ऊपर में लेफ्ट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर में, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहां पर नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, एक ऑप्शन दिखेगा मैनेज पेमेंट्स का, सिंपल आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहां पर नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो एक ऑप्शन यहां पर देखने को मिलेगा ऑटो पे, इसी ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, ऑटो पे वाले ऑप्शन पर। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको वो सारे के सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जिन जिन जगहों पर आपने ऑटो पे सेटअप कर रखा होगा, इमीडिएट सेटअप कर रखा होगा। ठीक है, जैसा कि देखिए यहां पर बजाज फाइनेंस लिमिटेड है, यहां पर ऑटो पे एक्टिव दिख रहा है, या फिर यहां पर देखिए स्नैप मिंट एक एप्लीकेशन है, वहां पर भी ऑटो पे एक्टिव दिख रहा है। जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, इस पर मैं क्लिक करता हूं मर्चेंट मैंडेट पर। इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहां पर देखिए ऊपर में लिखा हुआ है जिस एप्लीकेशन में ऑटो पे आपने सेटअप किया था, ठीक है, जिस एप्लीकेशन के माध्यम से, यहां पर उसका नाम दिखेगा, देखिए यहां पर स्नैपमिंट यस पे ऐसा करके दिख रहा है। और यहां पर देखिए ऑटो पे इज एक्टिव भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ऑटो पे इज एक्टिव तो दिख रहा है, बट यहाँ पर ना तो पॉज करने का ऑप्शन ऑटो पे का है और ना ही नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर डिलीट करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे में काफी सारे यूजर्स परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पर हम ना तो पॉज कर पा रहे हैं और ना ही उसको कैंसिल कर पा रहे हैं, जबकि मैंने सारा ईएमआई पे कर दिया है। और मेरे भी केस में कुछ ऐसा ही हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑटो पे तो एक्टिव दिख रहा होगा, बट मैंने सारा ईएमआई पे कर दिया है, यहाँ तक कि मेरा लोन अकाउंट भी क्लोज हो चुका है, उसके बावजूद भी यहाँ पर एक्टिव दिख रहा है। तो भाई यहाँ से फोन पे एप्लीकेशन से तो आप ऑटो पे बंद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉज करने का या क्लोज करने का ऑप्शन दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में करना क्या है, तो यहां पर आपको चेक कर लेना है कि किस एप्लीकेशन का नाम, या फिर जिस भी एनबीएफसी कंपनी से आपने लोन लिया होगा या प्रोडक्ट परचेज किया होगा लोन पे, उसका नाम यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो आपको सिंपल उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे अगर आपने ट्रू बैलेंस से लोन लिया होगा, नावी ऐप से लोन लिया होगा या किसी और एप्लीकेशन से लिया होगा, तो उसका नाम यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। फोन पे से आप रिमूव नहीं कर पाओगे, सिंपल आप उसी एप्लीकेशन को ओपन कीजिए जहां से आपने लोन लिया है या फिर लोन पे फोन लिया है। जैसे बजाज से लिया हुआ तो बजाज एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो मेरे केस में स्नैप मिंट दिख रहा था, तो मैं स्नैप मिंट यहाँ पर सर्च करूंगा और देखिए एप्लीकेशन आ चुका है, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरह से यूजर इंटरफेस आ जाएगा।
अब सिंपल आपको मेन्यू बार पर क्लिक करना है, यानी जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में 3 लाइन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। देखिए जो प्रोसेस अभी मैं आपको बता रहा हूं, इसको अगर आप सही तरीके से फॉलो करेंगे तभी आप फोन पे या गूगल पे या फिर पेटीएम एप्लीकेशन के थ्रू ऑटो पे को डिसेबल करवा सकते हैं, यानी बंद करवा सकते हैं। अदरवाइज ये एक्टिव ही रहेगा और हो सकता है फ्यूचर में आपके बैंक अकाउंट से पैसे भी डेबिट हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहां पर जब 3 लाइन पर क्लिक करेंगे उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर एक ऑप्शन दिखेगा कॉन्टैक्ट अस का। देखिए ये मैं स्नैप मिंट की बात कर रहा हूं, हो सकता है आप बजाज एप्लीकेशन को ओपन किए होंगे, ट्रू बैलेंस को ओपन किए होंगे, तो थोड़ा सा प्रोसेस अलग हो सकता है, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं इसको सही तरीके से फॉलो कीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन दिखेगा और हर एक एप्लीकेशन में कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन रहता ही रहता है, तो आप उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक दिखेगा ईमेल करने का और दूसरा दिखेगा नंबर, मतलब नंबर पर कॉल करके भी बातचीत कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन होता है मेल करने का। जैसा कि देखिए यहाँ पर एक ईमेल आईडी है care@snapmint.com। ठीक है, ये स्नैपमिंट का ईमेल आईडी है, बजाज का अलग ईमेल आईडी होगा, ट्रू बैलेंस का अलग, नावी का अलग होगा, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने चेक करने का प्रोसेस बताया है। अब सिंपल आपको क्या करना है, इसी ईमेल आईडी पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे जीमेल वाले ऐप में। ओके, अब यहाँ पर आपका ईमेल आईडी ऊपर में दिखेगा और यहाँ पर स्नैपमिंट का या नावी का ईमेल आईडी दिखेगा और सब्जेक्ट में आपको लिखना पड़ेगा कि मैंने सारा लोन अमाउंट पे कर दिया है, या फिर सब्जेक्ट में आपको एक लाइन में लिखना है ऑटो पे एक्टिव इन फोन पे प्रॉब्लम, ऐसा करके आपको मेंशन कर देना है। जिस तरीके से आपको मेल लिखना आता है आप लिख डालिए। उसके बाद नीचे में सारा डिटेल्स आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि आप स्नैपमिंट टीम को ये बता रहे हैं कि मेरे केस में इस तरह की समस्या है। तो भाई यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में ब्रीफ में ये टाइप करना होगा कि आपने लोन अमाउंट पे कर दिया है, यहाँ तक कि लोन अकाउंट क्लोज भी मेरा हो चुका है, उसके बावजूद भी फोन पे एप्लीकेशन में या गूगल पे एप्लीकेशन में या पेटीएम एप्लीकेशन में ऑटो पे इनेबल हो रखा है। तो ऐसे में हम किस तरीके से इसको बंद करें, या प्लीज आप इसको डीएक्टिवेट कर दे, क्लोज कर दे, ऐसा करके आपको मेंशन करना होगा। तो मैंने सारा प्रोसेस कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने जीमेल ऐप को ओपन कर लिया, सिंपल 3 लाइन पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर सेंड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही इस पर मैं क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर मैंने जो आपको बताया है शेयर करने के लिए, मेल करने के लिए, वही सेम चीजें मैंने शेयर की है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने जिस तरीके से मेरे को आता था मैंने यहाँ पर सारा प्रॉब्लम शेयर किया है, जैसे लोन अकाउंट एक्टिव इन फोन पे, ऐसा करके मैंने सब्जेक्ट में टाइप किया और आपको भी सेम यही लाइन टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये बताना है डियर स्नैपमिंट टीम, डियर नावी टीम या डियर सर करके आपको टाइप करना है। मैंने लोन अकाउंट यानी ऑर्डर आईडी इतना, यहाँ पर आपको स्नैपमिंट में ऑर्डर आईडी देखने को मिलेगा। ठीक है, नावी में आपको लोन अकाउंट नंबर देखने को मिलेगा, या बजाज से अगर आप लोन लिए तो लोन अकाउंट नंबर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये लिखा है कि मैंने लोन अकाउंट यानी ऑर्डर आईडी इतना एंड सेकंड ऑर्डर आईडी इतना, इसका सारा ईएमआई मैंने पे कर दिया है। फिर भी फोन पे ऐप में ऑटो पे एक्टिव दिख रहा है। जिस तरीके से आपको मेल लिखना आता है, इंग्लिश में आता है तो इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में आता है तो हिंदी में लिखिए, या इंग्लिश में आता है तो इंग्लिश में लिखिए। जिस तरीके से आप व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं उसी तरीके से आप मेल भी कर सकते हैं। तो सो प्लीज आप एक बार मेरे प्रॉब्लम को रिव्यू करें और ऑटो पे को डीएक्टिवेट कर दें, थैंक यू। ऐसा करके मैंने शॉर्ट में लिख डाला। उसके बाद नीचे में नेम दिया है, अपना नाम, मोबाइल नंबर दे दिया, और साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखना है, ये सारा डिटेल्स तो आप मेंशन करेंगे ही करेंगे, साथ ही आपको फोन पे एप्लीकेशन में जाकर के जहां पर ऑटो पे एक्टिव दिख रहा है ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने फोन पे ओपन कर लिया है और यहाँ पर ऑटो पे एक्टिव दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट तो लेना ही लेना है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं फोन पे मैंडेट आईडी UMRN नंबर आपको एक दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए फोन पे मैंडेट आईडी और UMRN नंबर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, UMRN नंबर जो दिख रहा है इसको कॉपी कर लीजिए कुछ इस तरीके से और वहां पर मेल में जाकर के पेस्ट कर दीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट इस तरीके से ले लीजिए और इस स्क्रीनशॉट को वहां पर मेंशन कर दीजिए मेल में। यहाँ पर मेंशन कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। जैसे सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों मेंशन कर रखा है, 2 ऑर्डर आईडी था तो मैंने दोनों का स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पर मेंशन कर दिया ताकि UMRN नंबर सही तरीके से कंपनी को दिखे। ठीक है, और वो आपको मांगेंगे UMRN नंबर अगर आप नहीं देते हैं तो, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया ऐसा काम आपको करना होगा। तो जब आप ये सारा प्रोसेस करेंगे, ठीक है, जैसा कि देखिए मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा था और यहाँ पर भेज दिया था।
तो जब आप ये सारा प्रोसेस करके मेल को सेंड करेंगे तो कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर आपको यहाँ पर रिप्लाई भी आएगा। देखिए मेरे केस में आ चुका है कुछ इस तरीके से, डियर सुमित, वी वुड लाइक टू एक्नॉलेज दैट वी हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट एंड टिकट हैज बीन क्रिएटेड। मतलब एक सिस्टम जनरेटेड मेल आएगा कि आपका जो रिक्वेस्ट है वो मेरे को मिल चुका है और एक टिकट आईडी जनरेट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिस मेल इज एन ऑटो जनरेटेड एक्नॉलेजमेंट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ योर ईमेल। ए सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव विल बी रिव्यूइंग योर रिक्वेस्ट एंड विल रिस्पॉन्ड टू ऑल आवर क्वेरीज विदिन 48 आवर्स। तो यहाँ पर साफ साफ ये मेंशन किया गया है कि आपका जो रिक्वेस्ट है मेरे को मिल चुका है, आप 48 आवर्स तक वेट कर लीजिए। मेरे जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो आपसे जल्द ही कॉन्टेक्ट करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सारा डिटेल्स मेंशन किया गया है। तो जब आप इस तरीके से मेल करेंगे ना तो आपके भी सामने इसी तरीके से सिस्टम जनरेटेड मेल आएगा, लेकिन इसका रिप्लाई आपको नहीं देना है। आपको जो टाइम बताया गया है उतना टाइम तक वेट कर लेना है। ठीक है, बस इतना आपको वेट करना है। तो जैसे ही आपको वेट करेंगे तो देखिए यहाँ पर फिर से मेरे को मेल आ चुका है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं सेम वही मैसेज है। आपको यहाँ पर ये बताया गया है कि वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव ऑलरेडी इनिशिएटेड द प्रोसेस टू रिमूव द ऑटो डेबिटेड सेटअप अगेंस्ट योर अकाउंट। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि मैंने आपके अकाउंट के अगेंस्ट जो ऑटो डेबिटेड सेटअप था उसको रिमूव करने का प्रोसेस ऑलरेडी कर चुका हूं। आप कम से कम वी रिक्वेस्ट टू यू वेट फॉर 10 to 15 वर्किंग डेज टू कंप्लीट द प्रोसेस। तो आप कम से कम 10 से 15 दिन तक वेट कीजिए। ठीक है, ताकि आपका जो एक्टिव दिख रहा है ऑटो पे वो रिमूव किया जा सके। ओके, और यहाँ पर साफ साफ ये भी बताया गया डोंट वरी, नो अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट। मतलब आप दुखी मत होइए, आपके अकाउंट से एक भी रुपया डेबिट नहीं होगा क्योंकि आपका लोन अकाउंट नंबर क्लोज ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पर मेरे को ये टाइम दिया गया है कि 10 से 15 वर्किंग डेज का आप वेट कीजिए। उसके अंदर आपके फोन पे एप्लीकेशन से ऑटो पे ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो आपको भी यही प्रोसेस करना है, चाहे किसी भी जगह से आपने लोन लिया होगा। अगर आपने बैंक से लिया है तो बैंक में जाकर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहां से ऑटो पे डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी एनबीएफसी कंपनी से किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू लोन लिया है तो इसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना होगा। तो आपको इस तरीके से मेल आ जाएगा और आपके फोन पे एप्लीकेशन से या फिर किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन से ऑटो पे को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो यही सिंपल सा प्रोसेस है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका ऑटो पे बंद हो जाएगा और आपके बैंक अकाउंट से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे अकाउंट में ऑटो पे एक्टिव दिख रहा है तो मेरे अकाउंट से पैसे भी डेबिट होंगे या नहीं, तो भाई अगर आपने सारा ईएमआई पे कर दिया है और लोन अकाउंट क्लोज हो चुका है उसके बावजूद भी एक्टिवेट दिख रहा है ऑटो पे, तो टेंशन मत लीजिए, आपके अकाउंट से एक भी रुपया डेबिट नहीं होगा। दोस्त, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है या फिर अभी भी आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर ज्वाइन कर लीजिए और अपना प्रॉब्लम स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कीजिए।